अगर आपका दिमाग भी मेरी तरह ही एक्शन और थ्रिलर्स मूवी देख देख कर पक चुका है और आप भी कोई लाइट सी फन टू वॉच मूवी देखना चाहते हो तो मैं लेके आ गया हूं आपके लिए 5 हॉरर कॉमेडी मूवीज जो आपका भूल भुलैया 3 ऐसा काटेगी नहीं। हाँ, पर अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के मतलब फैन और हर सीन में लॉजिक ढूंढते रहते हो तो वीडियो मत देखना, क्योंकि इन मूवीज में लॉजिक है ही नहीं। हाँ, पर इन मूवीज में आपको डिफरेंट कंसेप्ट और फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। बात करें नंबर 5 की तो ये हॉरर कॉमेडी तो नहीं पर हॉरर रोमांटिक टाइप की मूवी है। इन शॉर्ट, अगर आपको ब्यूटी एंड द बीस्ट टाइप की मूवी देखना अच्छा लगता है तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी में हमें एक लड़की दिखाई गई है जिसको एक्ट्रेस बनना है और एक स्टेज शो में परफॉर्म करना है, पर उसको कैंसर हो जाता है और जो उसका बॉयफ्रेंड है जो एक शो डायरेक्टर भी है और जो उसको अपने एक शो में एज अ मेन लीड लेना चाहता है वो भी उसको डाइवोर्स दे देता है। अब वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है और डिप्रेशन में, तभी उसको अपने घर में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो इंसानों की तरह ही रहता है और बातें करता है। अब वो मॉन्स्टर उस लड़की के साथ क्या करता है और क्या वो लड़की अपना एक्ट्रेस बनने का और स्टेज शो पर परफॉर्म करने का सपना पूरा कर भी पाती है या नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी में हॉरर थोड़ा कम और रोमांस थोड़ा ज्यादा मिलेगा, पर अगर आप एक हल्की फुल्की मॉन्स्टर टाइप की लव स्टोरी मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को एक ट्राई दे सकते हो। मूवी है इसी साल 2024 में आई, 6.4 IMDb रेटिंग के साथ यू आर मॉन्स्टर। अब बात करें नंबर 4 की तो मूवी में हमें एक टाउन दिखाया गया है जहाँ पर एक सीरियल किलर घूम रहा है जिसको उस टाउन के लोग स्वीट 16 किलर नाम से भी बुलाते हैं। वो 16 साल की लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है और 16 साल की लड़कियों का 16 बार चाकुओं से मारकर उनका मर्डर कर रहा है। वो पहले भी इसी तरह 2 लड़कियों को मार चुका है और सालों बाद वापस से आया है तीसरी लड़कियों को मारने के लिए जिसको वो पहले नहीं मार पाया था। तो आखिर कौन है वो सीरियल किलर और वो उस लड़की को मारना क्यों चाहता है और 16 साल की लड़कियों को ही अपना शिकार क्यों बना रहा है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी है 6.5 IMDb रेटिंग के साथ 2023 में आई, टोटली किलर, जो आपको अमेज़न प्राइम पे मिल जाएगी। अब बात करें नंबर 3 की तो ये एक तमिल मूवी है जो आपको हिंदी डब वर्जन में मिल जाएगी। मूवी में हमें एक फैमिली दिखाई गई जिसमें एक से एक नमूने भरे पड़े हैं, जिसमें अपना लीड हीरो उसके मम्मी पापा और उसके मामा है। अब जो माँ है उसको व्लॉगिंग का शौक है और वो कभी भी मोबाइल उठा के लाइव आ जाती है, और जो पापा और मामा है वो एक नंबर के ठरकी है। अब एक दिन अपने हीरो को एक ड्रीम कैचर मिलता है जिसपे किसी ने काला जादू और तंत्र मंत्र कर रखा है। अब वो गलती से उस ड्रीम कैचर का एक पंख तोड़ लेता है जिससे वो एक सपने में फंस जाता है। अब वो जब भी सोता है उसको एक ही सपना आता है कि वो एक हवेली में है और उसके अलावा उस हवेली में एक आत्मा भी है जो उसको मारना चाहती है। अब पंगा ये है कि ये एक नॉर्मल सपना नहीं है, उसके साथ जो भी उस सपने में होगा उसका असर असल जिंदगी पे भी दिखेगा। अगर सपने में उसको चोट लगती है तो जब वो सपने से उठेगा उसके शरीर पर चोट दिखेगी। सर, चोट सपने में लगी थी पर सच में खून बह रहा है। मतलब अगर सपने में वो मरता है तो असल जिंदगी में भी मर जाएगा। अब क्या वो उस ड्रीम कैचर के काले जादू से बाहर निकल पाता भी है कि नहीं, या फिर उसी आत्मा के साथ वहीं फंस के रह आता है, तो क्या वो अकेला है जिसने उस ड्रीम कैचर का पंख तोड़ा, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी हॉरर कॉमेडी जॉनरा की है और साउथ से, तो खुद ही समझ लो कि इसमें लॉजिक कितना होगा। पर अगर आपको कंचना और राजमहल जैसी मूवी देखना अच्छा लगता है तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी है 6.1 IMDb रेटिंग के साथ 2023 में आई, कंजूरिंग कनप्पन, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। अब बात करें नंबर 2 की तो भाई लोग ये भी एक तमिल मूवी है। मूवी में हमें एक वियर्ड सी फैमिली दिखाई गई है जो अपने घर में एक गेम खिलवाती है जिसको अगर आप जीते तो आपका लगाया हुआ पैसा 50 गुना हो जाएगा। अब जो गेम है वो काफी सिंपल सा है। आपको 2 गेट बताए जाएंगे, एक एंट्री और एक एग्जिट। आपको एंट्री गेट से अंदर जाना है, चाबी ढूंढनी है और एग्जिट गेट से बाहर आना है। आप किसी तरह एग्जिट गेट से बाहर आने में कामयाब हो भी जाते हो तो आपको फाइनल स्टेज पार करनी पड़ेगी जिसमें आपको 2 चीट मिलेगी, जिसपे एक में रन और एक में एग्जिट लिखा रहेगा। आपको उस दोनों में से एक चीट को उठाना है। अगर आपकी उठाई हुई चीट में एग्जिट आता है तो आप सारे पैसे लेकर बाहर निकल सकते हो, पर अगर आपकी उठाई हुई चीट में रन आता है तो आपको जितना तेज हो सके उतनी तेजी से जान बचाकर उस घर से बाहर भागना है। अब ये गेम जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। जैसे आप उस एंट्री गेट से अंदर जाते हो, आपको चुपचाप बिना उस फैमिली को पता लगे चाबी ढूंढनी है जो आपको एग्जिट गेट से बाहर निकाल सकती है। अगर उस फैमिली मेंबर के एक मेंबर को भी अगर पता लगा कि आप किस जगह पे हो तो वहीं आकर वो आपको जान से मार देंगे। अब जो अपना हीरो है वो भी किसी तरह उस गेम का पार्ट बन जाता है। अब क्या वो उस घर से बाहर निकल पाता भी है कि नहीं, या फिर वो भी उस फैमिली के हाथों मारा जाता है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी में अगेन लॉजिक नहीं है, पर हॉरर भी है और कॉमेडी भी है और ये बंदा भी है, और पता नहीं क्यों उस बंदे को देखते से ही मेरी हंसी छूटने लगती है। मूवी है 6.2 IMDb रेटिंग के साथ 2023 में आई, डीडी रिटर्न्स, जो आपको जियो सिनेमा पे मिल जाएगी। बात करें नंबर 1 की तो मूवी में हमें दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया गया है जो उन्हीं में से एक दोस्त की एंगेजमेंट होने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब इसी बीच उनका एक दोस्त जो एक बड़ी IT कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो वहां पर आ जाता है और उसके पास होती है एक मशीन जिसको उसने और उसकी टीम ने मिलकर बनाया है। उस मशीन से एक दूसरे से अपनी आत्मा बदली जा सकती है, मतलब वो लोग अपनी बॉडी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो बंदा उनसे एक गेम खेलने के लिए बोलता है जिसमें वो आपस में थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी एक्सचेंज करेंगे। अब पहले तो वो सब उस गेम को खेलने के लिए मना कर देते हैं, पर बाद में सब एग्री हो जाते हैं। अब स्टार्टिंग में तो उनको बहुत मजा आता है, ये गेम हॉट है, पर धीरे धीरे गेम डार्क होने लगता है। अब सोचो क्या हो अगर किसी को अपनी बॉडी पसंद ही ना हो, वो शुरू से किसी दूसरे की लाइफ जीना चाहता हो, तो वापस से नॉर्मल क्यों होना चाहेगा, वो वापस अपनी बॉडी क्यों एक्सचेंज करना चाहेगा। और इसी गेम को खेलते हुए उनके साथ एक बहुत बड़ा मेसअप भी हो जाता है। तो अब क्या होता है उनके साथ और क्या वो अपने शरीर में वापस जा भी पाते हैं कि नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी है 6.6 IMDb रेटिंग के साथ इसी साल नेटफ्लिक्स पे आई, इट्स व्हाट इनसाइड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।